Hey there, you're listening to The Quint. राजस्थान राजनीतिक संकट के बीच दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट। असली शिवसेना किसकी? उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए पीएम मोदी। आज 27 सितंबर को देश दुनिया में क्या घटा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार और आप सुन रहे हैं क्विंट का टुडे पॉडकास्ट। तो शुरू करते हैं राजस्थान राजनीतिक संकट से। राजस्थान कांग्रेस में भारी राजनीतिक संकट के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मंगलवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे। पायलट दिल्ली दौरा तब कर रहे हैं जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पार्टी की राज्य इकाई की बगावत से जूझ रहा है। राजस्थान कांग्रेस के 90 से अधिक विधायकों ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को अपना नेता स्वीकार नहीं करेंगे। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने राजस्थान की स्थिति पर अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए दोनों नेताओं को पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर भेजा गया था, लेकिन विधायकों ने बागी रूप अपनाते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। दूसरी खबर महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे समूह के असली शिवसेना होने के दावे पर फैसला करने से रोकने से इनकार कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच शिवसेना में अंतर पार्टी विवाद का फैसला करने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष कार्रवाई पर कोई रोक नहीं होगी। पीठ में जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं। पीठ ने ठाकरे गुट द्वारा एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि चुनाव आयोग को मामले में तब तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि शीर्ष अदालत शिवसेना विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका पर फैसला नहीं कर लेती। तीसरी खबर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख शुक्रवार को खत्म हो रही है। अब तक कोई ठोस बात सामने नहीं आने के बाद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ए.के. एंटनी को दिल्ली बुलाया है। एंटनी ने अपना राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपना बैग पैक किया था और अप्रैल में राज्य की राजधानी में अपने आवास पर रहने के लिए लौट आए थे। अब उनके दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण से नामांकन पत्र लिया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वो नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं। सीईए के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि अभी तक थरूर और पवन बंसल ने सीईए से नामांकन फॉर्म लिया है। चौथी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया। उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे गुट के बीच 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच की सुनवाई किए लाइव स्ट्रीमिंग सरकार के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आज से 4 साल पहले 27 सितंबर 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने संवैधानिक महत्व के मामलों में महत्वपूर्ण सुनवाई के लाइव टेलीकास्ट या वेबकास्ट पर ऐतिहासिक निर्णय दिया था। पांचवी खबर पीएम मोदी से जुड़ी। जापान पहुंचे भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापानी प्रधानमंत्री किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। पीएम मोदी इसके बाद भारत के लिए रवाना हो गए। छठी खबर बिहार से। बिहार में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व भूमि सुधार विभाग में 7,595 पदों के अलावा विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों को बताया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 7,595 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। सातवीं खबर उत्तराखंड से। ऋषिकेश रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड के मामले के तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब आरोपी पुलकित के वंतर रिजॉर्ट और फैक्ट्री को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। पुलकित आर्य के दोनों पूर्व स्टाफ कर्मियों ने पुलकित पर बड़े आरोप लगाए हैं। ये वो कर्मचारी हैं जिनको मृतका की तरह ही प्रताड़ित होकर मात्र 2 महीनों में भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। महिला कर्मचारी और उनके पति ने बताया कि इस रिजॉर्ट में हमेशा कुछ लड़कियों का आना जाना लगा रहता था। इनके बारे में पुलकित आर्य यह साफ हिदायत देता था कि उनके नाम और नंबर कभी नोट नहीं करने हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलकितार यहां पर स्टाफ को मारता और पीटता था। जैसे ही कोई यहां से जाने की कोशिश करता था तो उसको किसी तरह से फंसा देता था। 8वीं खबर पीएफआई से जुड़ी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मंगलवार की सुबह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी रही। एक बार फिर एनआईए ने कई राज्यों में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। कई पीएफआई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। कर्नाटक में पुलिस ने पीएफआई के जिला अध्यक्ष अब्दुल करीम और एसडीपीआई सचिव शेख मकसूद को हिरासत में लिया है। एनआईए के अनुसार राज्य में लगभग 75 पीएफआई और एसडीपीआई के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कार्रवाई के सिलसिले में दिल्ली में 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नवी खबर बॉलीवुड से। लीजेंडरी हिंदी फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता आशा पारेख को जल्द ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अभिनेत्री के सम्मान की घोषणा करने के लिए अपने ट्विटर का सहारा लिया है। 10वीं खबर खेल जगत से। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज के पहले केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर टीम इंडिया का भव्य स्वागत किया गया। दोनों टीमें बुधवार 28 सितंबर को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला टी20 मैच खेलेंगी। एशिया कप के खराब प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतकर टीम इंडिया कॉन्फिडेंस के साथ पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-2 से हारने के बाद भारत पहुंची है। टी20 वर्ल्ड कप के पहले भारत इस सीरीज को अपनी तैयारी के रूप में देखेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विंट के साथ। नमस्कार।